हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है। हेलोफॉर्म मतलब क्या होता है? जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म। ठीक है। तो जिसको हम कॉमनली हेलोफॉर्म कहते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देखेंगे और इसमें खास तौर से हेलोफॉर्म मतलब आइडोफॉर्म का प्रिपरेशन होते हुए देखेंगे। ठीक है। आइडोफॉर्म जो कि यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शंस में येलो प्रेसिपिटेट करके फॉर्म होता है। ठीक है। और उसी येलो कलर के प्रेसिपिटेशन से हमें कंफर्मेशन होता है कि उसमें कंपाउंड जो प्रेजेंट है वो कौन सा है। मतलब वो जो कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट होगा वो इन तीन टाइप में से कोई भी हो सकता है। हेलोफॉर्म रिएक्शंस किस कौन कौन शो करेगा? एक तो एसिटाल्डीन, दूसरा मिथाइल कीटोन, तीसरा अल्कोहल कंटेनिंग दिस ग्रुप। ये तीन टाइप्स के किसी भी कंपाउंड से यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शंस होती है। ठीक है। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एसिटाल्डेट हो या ऑल टाइप्स ऑफ मिथाइल कीटोन हो या फिर अल्कोहल कंटेनिंग दिस ग्रुप, इन तीनों में मिथाइल ग्रुप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। यही CH3 ग्रुप जो है, ये CH3 ग्रुप हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है। मतलब CHI3। ठीक है। इस तरीके का आइडोफॉर्म फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस में ये जो कंपाउंड्स हम लेने वाले हैं इनमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और अगर है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पर इन कंपाउंड में से कोई भी, जैसे कि मान लो अल्कोहल या कोई मिथाइल कीटोन ले लेते हैं। सो व्हेन अल्कोहल और मिथाइल कीटोन इज वार्म विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन इस मिक्सचर से अगर हम अल्कोहल या मिथाइल कीटोन्स को रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। किसका? आइडोफॉर्म का। ठीक है। और आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बनता है तो इससे कंफर्मेशन होता है कि वहां पर मिथाइल कीटोन्स प्रेजेंट है। ठीक है। ये कंफर्मेशन भी होता है। सो व्हेन रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म एंड दैट येलो प्रेसिपिटेट इज ऑफ आइडोफॉर्म। एक येलो प्रेसिपिटेट बनती है। साथ में यहाँ पर आपको सॉल्ट भी मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा जैसे कि सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएजेंट काम करेगा, ठीक है, वो होता है सोडियम हाइपोआयोडाइड। और सोडियम हाइपोआयोडाइड ये हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, दैट आर प्रोड्यूस इन द C2 and this sodium hypoiodide is prepared by reacting with reaction of sodium hydroxide and iodine। सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन का रिएक्शंस करके हम सोडियम हाइपोआयोडाइड को प्रिपेयर करते हैं और यही रिएजेंट यहाँ पर कीटोन्स के साथ में या अल्कोहल के साथ में या एसिटाल्डेट के साथ में रिएक्ट होकर हेलोफॉर्म रिएक्शंस को शो करता है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया कीटोन जिसको हम बोलेंगे एसीटोन। ओके। सो व्हेन दिस एसीटोन रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइपोआयोडाइड, it gives sodium salt of carboxylic acid and iodoform। ठीक है। यहाँ पर आइडोफॉर्म का प्रिपरेशन होता है। दिस आइडोफॉर्म गेट प्रेसिपिटेटेड इन येलो कलर। ठीक है। यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और साथ में मिलता है आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है। अब देखना है कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होगा। ठीक है। तो देखते हैं CH3 देन C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये है एसीटोन। ठीक है। तो मिथाइल कीटोन तो है। ओके। मिथाइल कीटोन होना जरूरी है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरफ कोई भी अल्किल हो सकता है लेकिन एक CH3 ग्रुप इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। एसीटोन में तो वैसे ही दो मिथाइल ग्रुप हैं। ठीक है। तो इस एसीटोन का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एसीटोन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट होगा। ओके। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा? एसिडिफाइड हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा। और वो कहां से मिल सकता है? ये जो CH3 ग्रुप है, इस CH3 ग्रुप का एक हाइड्रोजन, ठीक है, मान लेते हैं इसको साइड वाइज इस तरह से लिखते हैं, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है? इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। ओके। यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। अब जैसे हाइड्रोजन्स इस हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होगा, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन्स को देता है, उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस CH2 ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे एक नेगेटिव स्पेसिस यहाँ पर फॉर्म होगी, नेगेटिव चार्ज स्पेसिस फॉर्म होगी, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH2, दिस कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज, जिसको अपन कार्बेनियन कहते हैं। ओके। ये स्पेसिस बन जाती है। अब इसका रिएक्शंस आगे किस तरीके से होगा? हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ यहाँ पर हैलोजन यानी आयोडीन भी लिया है। ओके। तो इसका रिएक्शंस क्या होता है? अब आयोडीन के साथ में रिएक्शंस होगा।
ठीक है, तो वो किस तरह से देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH2, ओके। ये किससे रिएक्ट होगा यहाँ पर, आयोडीन से। तो आयोडीन में आयोडीन और आयोडीन एटम ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके I2 का फॉर्मेशन करते हैं। अब होगा ये कि इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो यहाँ से इसने अपनी तरफ खींचा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको इससे किसको मिलता है, एक हैलोजन्स को, दैट इज आयोडीन को। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन को दिया जाएगा तो नेक्स्ट आयोडीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ओके। तो इससे कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3 देन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH2, और ये किसके साथ कंबाइन होगा, आयोडीन के साथ में। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या हो रहा है कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल यूज करते हैं जिससे एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, आयोडीन यानी हैलोजेंस का एक मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं उससे एक आयोडीन एटम ऐड होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे फिर भी और रिएक्शंस आगे प्रोसीड होगी, क्योंकि इस कार्बन के पास सबसे पहले कितने हाइड्रोजन थे, 3, ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन अब रिमूव हो गया। अब यही ग्रुप आगे चल के किस में कन्वर्ट होने वाला है, हेलो फॉर्म में, मतलब आइडो फॉर्म में, ठीक है। और आइडो फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CH3। तो ये CH3 बनने के लिए इसमें से फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव कौन करेगा, NaOH। तो ये आगे फिर से रिएक्शंस प्रोसीड इस तरीके से होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH2 R। इसका रिएक्शंस हम फिर से किससे करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इससे रिएक्शन होगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इस CH2 को CHH इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, फिर से नेगेटिव स्पेसेस यहाँ पर बन जाएगी, और वो नेगेटिव स्पेसेस क्या बनेगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, देन CH, ओके, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, CHI, और इस वक्त फिर कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जैसा ही यहाँ पर। अब ये रिएक्ट होगा सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CHI। अब ये किससे रिएक्ट होगा, सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस आयोडीन, ठीक है, यहाँ पर फिर से आयोडीन के साथ में रिएक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस आयोडीन को मिलेगी, और उस वक्त सेकंड आयोडीन एटम जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन इसमें ऐड हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहाँ पर CH3 देन C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH। अब यहाँ पर एक आयोडीन ऐड होने से CHI2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें फिर से एक हाइड्रोजन है ही, एक हाइड्रोजन और है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन्स और रिमूव होगा, लेकिन किसके वजह से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शंस करते चलना है इन्हें, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CHI2, इसका रिएक्शंस फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, ओके, CH, ये जो कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर OH के साथ में कंबाइन होगा, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन जैसे रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्ट होगी, कार्बन की तरफ, फिर से यहाँ पर नेगेटिव स्पेसेस बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CI2, और उस वक्त कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से आयोडीन यानी हैलोजन का मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होगा, और अब जो स्पेसेस बनेगी, देखो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CI2 reacts with the molecules of this iodine, ओके। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इस आयोडीन को मिलेगी, और यहाँ से एक आयोडीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रिमूव होगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 देन C डबल बॉन्ड O, ओके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CI3 में, ठीक है, और यहाँ से आयोडीन रिमूव हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर चाहिए हमें आइडो फॉर्म बनाने के लिए हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जब ये रिएक्शंस होते हैं तो यहाँ पर हमें सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है, ओके। तो अपने पास में क्या दिख रहा है, CH3CO, ये पार्ट तो है CH3CO, अब हमें चाहिए इसमें ONA, तो एक ONA चाहिए। दूसरा, इस CI3 को कन्वर्ट करना है CHI3 में, तो इसमें एक हाइड्रोजन भी चाहिए, ओके। मतलब हमें आगे रिएक्शंस किसके साथ करना पड़ेगा, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से ये क्या होगा, रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O CI3, ओके। इसका रिएक्शन हम अब करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH, ओके। अब होगा ये कि ये कार्बन जो है ये 3 हैलोजन एटम से अटैच है, और हैलोजन ये अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं,
तो कार्बन से अगर ये आयोडीन, जो 3 आयोडीन अटैच है, ये अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेंगे तो कार्बन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो उस वक्त क्या करेगा, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, खींचेगा। इसलिए इस पर चार्ज क्या आएगा उस वक्त, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव स्पेसिस यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दो कि इस स्टेट में ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन अब इस कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगा आइडो फॉर्म में, यानी CH3 में फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपको मिलेगा यहाँ पर CH3, ओके। और जो बाकी बचे हुए स्पेसिस है वो क्या होगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन अब इसमें पार्ट कौन सा बचा है, NaO। तो ये जो NaO है ये कार्बन से यहाँ पर अटैच होगा, ONA, ओके। इसी को बोलेंगे अपन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्लस ये जो ग्रुप है Ci3, ये किसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ पर आइडो फॉर्म में, जो कि येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और ये येलो प्रेसिपिटेट ही कंफर्मेशन देता है कि जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं कीटोन्स के साथ वो स्पेशली मिथाइल कीटोन है, यानी उस कीटोन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये वहां पर कंफर्मेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है जिसको हम सोडियम एसीटेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। और इसको आप क्या कहोगे यहाँ पे, आइडो फॉर्म, ओके। यहाँ पर आइडो फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, सोडियम एसीटेट एंड आइडो फॉर्म। तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पर आप NaOH लिया है तो आप यहाँ पर हाइड्रोक्सिल भी इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा, देखो इस तरीके से CH3C, ये भी आप सीधा सीधा कर सकते हो। दूसरा ये कि CH3 C डबल बॉन्ड O CI3, इसको जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। अब देखो कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा, और उस वक्त ये ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव होगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से रिमूव होता है तो कार्बन्स पे उस वक्त क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस कार्बन पे आता है तो ये सबसे पहले किससे रिएक्ट होगा, इस नेगेटिव स्पेसिस से, यानी ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3 देन C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। लेकिन ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लेके पार्ट निकला हुआ है Ci3, ये किससे अटैच होगा, इस Na से, ठीक है। यहाँ पर Ci3Na ये पार्ट बनेगा। लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन इस पार्ट्स को मिल जाता है और सोडियम इस ऑक्सीजन से अटैच होता है, तब जाके ये फॉर्मेशंस क्या हो जाएगा, CH3COONA और प्लस यहाँ से बन जाता है आइडो फॉर्म, ठीक है। तो आप इस तरह से भी सीधा लिख सकते हो, यहाँ पर आइडो फॉर्म का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से परफॉर्म होती है हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये रिएक्शंस ध्यान में रखना, एसिड एल्डिहाइड परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप है। सभी टाइप्स के मिथाइल कीटोन, यानी इस तरफ तो आप अल्किल कोई भी ले सकते हो, लेकिन इस कीटोन में एक मिथाइल ग्रुप एटलीस्ट होना चाहिए, और दूसरा हो सकता है ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल बट दैट अल्कोहल कंटेनिंग द मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो CH3 CHOH इस तरह कोई भी अल्किल हो सकता है। तो ये ग्रुप भी हैलोफॉर्म रिएक्शंस को शो करता है। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ यहाँ तक हैलोफॉर्म रिएक्शंस, ओके। समझ में आया बेटा? चलो, थैंक यू।